जो दिल्ली सरकार है या जो केंद्र सरकार है, जो सरकार है वो लगातार इस मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं कि दिल्ली की हवा को सुधारेंगे, बदलना है, और साल दर साल ये स्थिति होती है। हजारों करोड़ों रुपए का बजट दिल्ली में सिर्फ इस चीज का होता है कि दिल्ली में प्रदूषण को कैसे रोका जाए। ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे से सरकारें अनाउंसमेंट करती हैं कि अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एयर प्यूरिफायर लगा देंगे कनॉट प्लेस में तो हवा साफ हो जाएगी दिल्ली की। स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे जगह जगह, स्प्रिंकलर वाली पानी छिड़कने वाली गाड़ियाँ सड़कों पे दौड़ेंगी। बहुत सारे तरीके कि किस तरह से ये यहाँ पर प्रदूषण को कम किया जाए। इस तरह से हजारों करोड़ रुपए का एक बजट प्रदूषण से निपटने में जाता है। फिर वही सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है ये एक अपनी याचिका लेकर कि नहीं, दिवाली का मौका है और हमारी कल्चर और संस्कृति से जुड़ा मसला है, इसलिए हमें पटाखे छोड़ने की अनुमति दी जाए, लोगों को पटाखे छोड़ने की अनुमति दी जाए। और ये नोन है, ये सबको पता है कि पटाखे, आप किसी भी तरह के पटाखे छोड़ें प्रदूषण करेंगे। जैसे ग्रीन क्रैकर्स की बात हो रही है, उसमें ये कहा गया कि ये 30% कम प्रदूषण करेंगे। तो मसला ये है कि जो 10 के पैमाने पर जो प्रदूषण होता था वो 7 हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन प्रदूषण होगा उससे। पटाखों का उसमें बड़ा रोल रहता है। इसके अलावा दिल्ली में ऑटोमोबाइल का जो नंबर है वो उसकी वजह से भी उसके धुएं का प्रदूषण है। कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा प्रदूषण है, जो बिल्डिंगें लगातार बन रही हैं, निर्माण कार्य जो हो रहा है वो सब भी है। इन सब के बावजूद पता है कि किन वजहों से स्पाइक होता है दिवाली में, इसके बावजूद यही सरकार जो हजारों करोड़ हमारे टैक्स का इसको रोकने के लिए, प्रदूषण को खत्म करने के लिए या दिल्ली की हवा साफ करने के लिए बर्बाद करती है, वही कोर्ट में पटाखे लाने के लिए भी जाती है। तो ये एक सरकार की हमारे प्रायोरिटी दिखाती है कि कैसे दो तरह की बातें एक ही तरह के लोग करते हैं।